नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो थंबनेल से आपको पता ही लग ही गया है कि ये एक प्रेगनेंसी रीडिंग है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग मैं आपको कुछ टिप्स एंड कुछ गाइडेंस देना चाहूँगी, कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताना चाहूँगी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिनकी कंसेप्शन हो चुकी है। क्या गाइडेंस वो इस रीडिंग से ले सकते हैं, या अगर कुछ लोग जो प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं या अपने आप को वो रेडी नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए भी है। तो यस, मैं आप सभी का इस ब्यूटीफुल सी प्रेगनेंसी रीडिंग में, टैरो रीडिंग में वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहली बात, तो जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने आप को ग्राउंड करें, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड ज़रूर करें, उसके बाद ही आप अपनी रीडिंग को क्लेम करें। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसको आप कभी भी देख सकते हैं, आप इसको जब भी देखेंगे आपको इससे गाइडेंस मिलेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने नोट्स बनाइए। इसमें मैंने आपको वो थोड़े बहुत को छोटे रिचुअल्स भी बताए हैं रीडिंग में, वो रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हैं। जो आपसे रेजोनेट करता है आप वो चीज़ें कर सकते हैं, और जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं, वो चीज़ आप मत करें। और ये जो टैरो रीडिंग है ये जस्ट एक गाइडेंस है। कोई भी पर्सन अपने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट को अवॉइड नहीं करेगा। जिस मेडिकेशन पे आप हैं, आप उस मेडिकेशन को प्लीज़ ज़रूर से भी ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग से ज़्यादा गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। बट अगेन, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, मेरे व्यूअर्स से, कि प्लीज़ आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स का फॉलोअप बंद नहीं करेंगे इस रीडिंग को देखने के बाद। वो आपको करना ही है। टैरो इज़ जस्ट अ गाइडेंस, ये आपके गाइडेंस के लिए है। और ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपके ब्लॉकेजेस हैं इस प्रेगनेंसी की जर्नी में। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम क्या एनर्जीज़ काम करती हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ब्रीफ बताना चाहूँगी। थोड़ा सा हम वास्तु के डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा स्वर विज्ञान का, जो कि आपको कंसेप्शन में हेल्प करने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, यानी कि ईशान कॉर्नर जो आपका होता है, वो कॉर्नर जो है आपका होता है नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट में नर्चरिंग एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती हैं। तो अगर आप वहाँ पे उस रूम में हैं या आपका बेड उस डायरेक्शन में है, तो हो सकता है आपको कंसीव नहीं हो रहा, आपका डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि सब कुछ हेल्दी है, और फिर भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में एनर्जीज़ काम करती हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ब्रीफ बताना चाहूँगी। थोड़ा सा हम वास्तु के डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा स्वर विज्ञान का, जो कि आपको कंसेप्शन में हेल्प करने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, यानी कि ईशान कॉर्नर जो आपका होता है, वो कॉर्नर जो है आपका होता है नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट में नर्चरिंग एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती हैं। तो अगर आप वहाँ पे उस रूम में हैं या आपका बेड उस डायरेक्शन में है, तो हो सकता है आपको कंसीव नहीं हो रहा, आपका डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि सब कुछ हेल्दी है। नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जीज़ होती हैं वो नर्चरिंग और मैग्नेटिक एनर्जीज़ होती हैं, और जो साउथ ईस्ट की एनर्जी होती है फायर एनर्जी होती है। और फायर एनर्जी, मार्स की एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंसेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो आप कंसेप्शन के दौरान साउथ ईस्ट के कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर वाइटलिटी है, जहाँ पे फायर एनर्जीज़ हैं। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उसके बाद आप फिर से अपने नॉर्थ ईस्ट के रूम में शिफ्ट कर जाइए। वहाँ पे बहुत ही नर्चरिंग एनर्जीज़ हैं, वहाँ आपको बहुत ही अच्छी और काम एनर्जीज़ मिलेंगी आपके लिए, आपके बेबी के लिए। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट मैं मेंशन करना चाह रही थी कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करके साउथ ईस्ट का यूज़ करें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान, जब भी कभी आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको चेक करना होगा आपके और पार्टनर का और आपका सेम स्वर नहीं चलना चाहिए। हमेशा हम एक ही नोस्ट्रल से ब्रीथ कर रहे होते हैं, हम कभी भी दोनों नोस्ट्रल से ब्रीथ नहीं करते। इट इज़ अ वेरी रेयर मोमेंट। सो कैसे चेक करेंगे? जस्ट एक साइड के नोस्ट्रल को बंद कीजिए, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मेरा जो है लेफ़्ट वाला स्वर चल रहा है, और ऐसे ही लेफ़्ट को बंद करके
ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो आपको जहाँ पे थोड़ा सा कम ईजीनेस फील होती है वो स्वर उस टाइम ब्लॉक है, तो उससे ऑपोजिट स्वर आपके पार्टनर का चलना चाहिए। तो कंसेप्शन बहुत ही ईजीली और क्विकली हो जाती है। और येस ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अवॉइड योर मेडिकल इमरजेंसीज और मेडिकल चेकअप्स, रूटीन चेकअप्स जो भी आपके चल रहे हैं उनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो सबसे पहले आई वुड से कि ग्राउंड योर सेल्फ, सिंक विद द एनर्जीज। मैं आपको 2 ऑप्शंस देने वाली हूँ। उससे पहले हम 3 गहरे लंबे श्वास लेंगे, इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी। सो ब्रीद इन all the positivity, hold and exhale, leaving all the negativity. Breathe in again, hold and exhale. One more time, inhale, hold and exhale. Exhale all the fears and just calm down yourself. Ground your energies. Yes, you can drink some water. So मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा येलो क्रिस्टल है जो कि सन की एनर्जीज़ है, वाइटलिटी है, प्रोटेक्शन है, पॉजिटिविटी है। तो आप ये पाइल नंबर 1 के लिए इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास क्रिस्टल है ये ब्लू कलर का, टर्क्वाइज ब्लू कलर का ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थ्रोट चक्रा का कलर है और बहुत ही कामिंग एनर्जीज़ हैं इसमें। और जो लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं वो पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो क्लोज़ योर आइज़ एंड जस्ट फोकस ऑन दीज 2 क्रिस्टल्स। और जो भी आपकी आई में, थर्ड आई चक्रा में पहले नज़र आता है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप दोनों पाइल से कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों पाइल्स के साथ आप गाइडेंस ले सकते हैं। अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और मैं एक 10-20 सेकेंड्स का छोटा सा क्लिप बीच में ऐड कर देती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। जस्ट calm down yourself and connect with the right crystal and get ready for your reading. टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। For the few moments just concentrate on the crystals and choose your pile. Pile 1 is yellow crystal and pile 2 is blue crystal. Pile number 1, welcome to your reading. Let's shuffle cards for you and देखते हैं कि प्रेगनेंसी के इस सफ़र में, इस जर्नी में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो ये रीडिंग है जिन्होंने भी इस येलो क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है। ओके, नाउ आई विल पिक कार्ड्स फॉर यू। हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, क्रिस्टल को मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड स्टिल नाउ। उसके बाद हमारे पास हर्मिट कार्ड आया है। आई विल पिक 10 कार्ड्स फॉर यू। देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, पाइल नंबर 1। देन वी आर हैविंग द मून कार्ड। ओके, मैं इनको थोड़े अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ सो दैट कि आप अच्छे से अपने कार्ड्स को देख सकें। ओके, देन आई एम हैविंग द चैरियट कार्ड, किंग्स ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अपने कार्ड्स को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और जस्ट कनेक्ट विद दिस रीडिंग। सबसे पहले तो इस पाइल में प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। यू आर जस्ट रेडी फॉर दिस जर्नी। कोई भी डाउट मत रखिए, कोई भी
ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए। कोई डाउट ही नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में। आप अभी बहुत ही गहरी इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन के फेज़ में हो। जो ये फर्स्ट कार्ड है द हैंडमैन और ये वाला कार्ड जो है द हर्मिट कार्ड, दोनों मिलकर ये बोल रहे हैं कि आपका मन थोड़ा सा अलग हो गया है इस टाइम में। आप सब कुछ फील करते हो लेकिन कह नहीं पाते हो। आप अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। इस पाइल में जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग इस एनर्जी से, इस पाइल से, इन कार्ड से डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। और उसके साथ ही पॉजिटिव हमारे पास कार्ड एस ऑफ कप्स भी है। तो एस ऑफ कप्स कह रहा है कि आपके अंदर एक नया इमोशन बर्थ होने के लिए रेडी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे कार्ड्स को यहाँ देखते हुए, स्पेशली द एम्प्रेस कार्ड को देखते हुए, मैं ये बोल सकती हूँ कि आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी हैं। बट हो सकता है कि थोड़ा कुछ अंदर मन में कन्फ्यूजन चल रहा है और आप इस चीज़ पे, इस इमोशन पे और ज़्यादा काम करना चाहते हैं। बट बिलीव मी, एस ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि आप इस न्यू इमोशनल बर्थ के लिए, इस इमोशनल बिगनिंग के लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से रेडी हैं। बट मैं आपको बोलूँगी, एक आप यहाँ पे पॉज लीजिए। अपनी इस जर्नी को, रोज़मर्रा की इस ज़िंदगी में एक पॉज दीजिए। और ये इमोशनल रिन्यूअल का फेज़ है आपकी लाइफ में, जहाँ आप पास में हर्ट हुए हैं, लॉस की कोई फीलिंग है, फियर की कोई फीलिंग है, उन सबको प्लीज़ आप रिलीज़ कीजिए, सो दैट कि आप यहाँ पे अपनी इस ब्यूटीफुल साइकिल में एंटर कर सके। सभी फियर्स को, सभी जो भी आपकी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ पास्ट है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। कोई मन में अपने संशय मत रखिए कि कि आप एक अच्छी मदर हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। और आप इस टाइम पे प्लीज़ किसी से भी बाहर के लोगों से कनेक्ट मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल के साथ कनेक्ट कीजिए। सोल से कनेक्ट होने के बाद ही आपको अपनी जो है मदरहुड का, अपनी फीलिंग का रियलाइजेशन होगा। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला है, एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने के बारे में बता रही है। ये आपको बता रही है आप रेडी हो। ये कार्ड है, किंग है, क्वीन है, मतलब कि ये पाइल जो है ना, पाइल नंबर 1, दिस इज़ जस्ट फुल विद द ब्लेसिंग्स। आप इस इमोशनल न्यू फेज के लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रेडी हो। आप यहाँ पे डिवाइन विजडम से फिल्ड हो और शायद आपकी बॉडी कुछ सेल्फ स्लो डाउन होने के लिए बोल रही है कि शायद आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जस्ट पॉज, जस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जस्ट रियलाइज़ कीजिए और देखिए कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है सेल्फ नर्चरिंग के लिए। यू कैन विजिट सम स्पा। ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है कि आपको सेल्फ पैम्परिंग करनी चाहिए। सेल्फ पैम्परिंग में यू कैन विजिट सम स्पा। और आप अपने वुम पे मेडिटेशन कर सकते हैं। दोज हु आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट और दोज हु आर ऑलरेडी नॉट प्रेग्नेंट, दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द प्रेगनेंसी। और छोटी मोटी आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, लाइक वुम मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक सॉफ्ट पिंक लाइट आपके वुम में एंटर कर रही है और आपको बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट लेने की ज़रूरत है। उसमें अभी यहाँ पे 3 नंबर है ना, 3 नंबर द एम्प्रेस पे जुपिटर है, तो ये आपको कहीं ना कहीं अपनी डाइट में घी को इंक्लूड करने के लिए कह रहा है। जुपिटर का डायरेक्ट कनेक्शन अगर मैं बात करूँ तो वो घी से होता है। तो आप डेट्स, घी, सोक्ड आलमंड्स, मतलब बहुत ही एक न्यूट्रिशियस और एक बहुत ही अच्छी डाइट आपको लेने की ज़रूरत है। सोक्ड आलमंड्स, डोंट टेक देम, कंज्यूम देम डायरेक्टली, सोक्ड आलमंड्स। और ये कार्ड आपको यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड ये भी इंश्योर कर रहा है कि आपकी बॉडी को पता है हाउ टू क्रिएट लाइफ, यू नो, जस्ट
ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर सेल्फ, आप उस एनर्जीज में हो। तो अगर जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बोला था, अगर आप कंसेप्शन के लिए रेडी हैं या कंसेप्शन ऑलरेडी हो चुकी है तो आपको क्या चीज़ें, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की ज़रूरत है वास्तु के अकॉर्डिंग। एंड हियर आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन कि आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अवॉइड करनी है वाइल यू आर ट्राइंग टू कंसीव। आपको ना मून वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, द मून कार्ड आप देख सकते हैं, ओवर थिंकिंग और इमोशन को एम्प्लीफाई कर रहा है जब आप नॉर्थ ईस्ट के रूम में हैं। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे, आप सोचोगे, डायरेक्शंस को चेक करोगे, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट। एंड यहाँ पे हम सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो क्या ब्लॉकेजेस हैं, हम यहाँ पे उन सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो आपको अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट रूम को यूज़ करने की ज़रूरत है और इसकी एनर्जीज को एम्प्लीफाई करने के लिए उस कॉर्नर में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप एक लैंप लगा सकते हैं। जस्ट उन एनर्जीज को हर वक्त उसे ऑन करके नहीं रखना है। मैं यहाँ पे आपको कोई भी परमानेंट वास्तु टिप्स नहीं दे रही हूँ, ये सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। दीज टिप्स, दीज थिंग्स आर गोइंग टू जस्ट हेल्प यू इन योर कंसेप्शन। सो मून और अग्नि, फायर जब कंबाइंड होते हैं तो दैट इज फर्टिलिटी, वहाँ पर फर्टिलिटी होती है। और मैं आपको एक छोटा सा रिचुअल यहाँ पे एक और बताना चाहूँगी। आप एक सिल्वर बोल लीजिए, उसमें पानी डालिए और कुछ रोज़ के पेटल्स रखिए, पेटल्स डालिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ जिसे बोलते हैं वो डालिए। तो उससे आपके जो रूम का ऑरा है ना, या वो थोड़ा सूदेंस होगा, जो इनबैलेंस है ना वो एनर्जीज बैलेंस होने लगेंगी। तो प्लीज़ ये कुछ छोटे से 1-2 रिचुअल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप फॉलो कर सके तो। अभी जो आपकी एनर्जी है ना, दैट इज फ्लूइड, ठीक है, और उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। ग्राउंडेड जेंटली थ्रू फायर रिचुअल्स एंड योर स्लीप रूटीन। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे, ये रिचुअल्स फॉलो करेंगे, थोड़ा सा अपने स्लीप रूटीन को आप इम्प्रूव करेंगे, ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़ देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू इस चीज़ के लिए दूँ कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए टाइमिंग विंडो क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप उन एनर्जीज से अलाइंड हो। अब आपको अपनी एनर्जीज को कहीं और लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, बस फोकस रहना है और पेशेंस के साथ उस ब्यूटीफुल मोमेंट की वेट करनी है। आपकी लाइफ में एक थर्ड पर्सन, एक ब्यूटीफुल लाइफ ऐड होने के लिए तैयार है। डिवाइन से आपको ये मैसेज मिल रहा है, यूनिवर्स को, गॉड को, कृष्णा को, आप जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी रिचुअल को फॉलो करते हैं, जिस भी रिलीजन में विश्वास रखते हैं, जस्ट आप उनको सरेंडर कीजिए और इस जर्नी पर आगे बढ़िए। तो यहाँ पे जो आपको ये कार्ड दिखाई दे रहा है ना लास्ट में, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स और ये रीडिंग आपको 6 to 9 वीक्स का टाइम दे रही है। 6 to 9 वीक्स में फॉर श्योर आप कंसीव कर पाएंगे, आप इस ब्यूटीफुल जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। आपके जो भी कुछ पॉजिटिव साइंस आपको मिलेंगे जिससे कि आपको फिजिकल प्रोग्रेस फील होगी। बट जब भी आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो प्लीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि जस्ट काम डाउन योर सेल्फ एंड ब्रिंग सम फ्रेश न्यू एनर्जीज। कोई भी जैसे फ़ोन स्क्रॉल करना, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर। आप राहु को वहाँ पे लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स की या किसी चीज़ की बात नहीं करूँगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू थिंग्स जो कि बैरियर क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं हो पाती है। तो 6 to 9 वीक्स में ही आपको कोई ना कोई पॉजिटिव साइन मिलेंगे
और प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ेंगे, जिसमें हार्मोनल शिफ्ट हो सकती है, आपकी जो साइकिल मंथली साइकिल होती है उसके साथ अलाइनमेंट हो सकती है, या जो भी आपको अगर सपोज देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन कंसेप्शन, तो वो जो ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं, डॉक्टर आपको असिस्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे काम करने वाली हैं। बट रिमेंबर, दिस इज को क्रिएशन। तो को क्रिएशन यूनिवर्स, बॉडी और माइंड की जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो ही मिरेकल क्रिएट होता है। और प्रेगनेंसी किसी नई जिंदगी को लेके आना किसी मिरेकल से कम नहीं है। कुछ लोगों ने इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ लोग अभी इस जर्नी पे नए होंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही मिरेकलस, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। आई माई सेल्फ इज़ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल किड्स, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। लेकिन टिल द टाइम यहाँ पे बॉडी माइंड का कनेक्शन नहीं डेवलप होगा ना यूनिवर्स के साथ, ये चीज़ नहीं होगी। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, यू जस्ट डू वन थिंग एट अ टाइम। सभी चीज़ों को एक साथ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ पे ये जो हैंग्ड कार्ड है और द मून कार्ड है, ये यहाँ पे ब्लॉकेजेस की भी बात कर रहा है। डेफिनेटली अननोन फियर होता है ना, आपका वही बिगेस्ट ब्लॉक है। इमोशनल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इस पाइल में। इस पाइल में बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी होने की वजह से आप में इमोशनल स्टेबिलिटी कम है। थोड़ा सा अपने डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन पे काम कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। जैसे कि आप चीकॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप टाइप कीजिए कि फॉर रिमूविंग ब्लॉकेजेस, रिमूविंग फियर्स, चीकॉन्ग प्रैक्टिस, देन यू विल गेट 10-15 मिनट्स ऑफ वीडियो। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी गुड। उसमें टैपिंग करने की, बॉडी को टैप करने की एक्सरसाइजेज आपको बताई जाती हैं, तो आप वो कीजिए। तो यहाँ पे आपके अंदर जो है ना, कोई ओल्ड ग्रीफ है जिसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। अंदर वो ओल्ड ग्रीफ छुपी हुई है, उसको आप किसी से बात कीजिए। कोई इमोशनल बैगेज है इस फाइल में ज़रूर से भी ज़रूर, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल बैगेज आपको ये मून कार्ड ये बता रहा है कि क्या मैं रेडी हूँ, क्या मेरी बॉडी रेडी है, क्या मैं फिजिकली मेंटली इस प्रेगनेंसी के लिए या एक न्यू जर्नी के लिए रेडी हूँ। तो इस तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे हैं। और हैंगमैन को जब मैं इससे कनेक्ट कर रही हूँ ना, इस कार्ड को, मून को और हैंगमैन को, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ। एंड जो आप में एक भावना है ना कि कंट्रोल करने की, हाउ एंड व्हेन, उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। डोंट थिंक अबाउट दोज क्वेश्चंस। जब आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत ही अच्छे खूबसूरत चेंजेस होने वाले हैं। ये जो ब्लॉकेजेस है ना, इनको प्यार से रिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करना है। इनको किसी भी फोर्स के साथ नहीं करना है कि आप अपने आप को फोर्सफुली कर रहे हैं। जितना आप फोर्स करेंगे, जितना आप कहोगे कि ये चीज़ दिमाग में नहीं आनी, उतनी ज़्यादा आएगी। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू इंडल्ज योर सेल्फ इन योर हॉबीज़। क्या आपकी बहुत सालों पहले हॉबीज़ थी, आप उन हॉबीज़ को परस्यू कीजिए। ड्राइंग, पेंटिंग, यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे जो बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत पेंटिंग करते होंगे। नेचर लवर होंगे कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अपने ओल्ड फ्रेंड्स से मिलिए। हो सकता है कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पे किसी एक ऐसी चीज़ से है कि कोई ओल्ड फ्रेंड से कोई कनेक्शन है और वहाँ कोई ऐसा बात, कोई चीज़ स्टक है जो कि बाहर नहीं निकल रही है। मीट टू योर ओल्ड फ्रेंड्स। अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को फ्लावर्स गिफ्ट कीजिए, नेचर वॉक कीजिए। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपको के ब्लॉकेजेस रिमूव करने में। ऑफ कोर्स हीलिंग्स आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर पॉसिबल है, हीलिंग जर्नी पे जाइए, अपनी हीलिंग कराइए, सेल्फ हीलिंग करिए, रेकी सीखिए, कुछ भी नई चीज़ सीखिए। रेकी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। कोई भी हीलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और या आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या वहाँ पे ये बहुत ही एक खूबसूरत सी चीज़ है। और यहाँ पे जो आपको गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, तो वो ये है कि आप आने वाले टाइम में अगर अपने ऊपर काम करते हैं तो आप इमोशनली
स्टेबल हो जाएंगे, यू आर इमोशनली ग्रोइंग। आई कैन सी इन फ्यूचर यू विल बी ग्रोइंग इमोशनली, स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा सा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे एंड यू आर बिकमिंग मोर पावरफुल। जब यहाँ पे हमें किंग और क्वीन मिल गया ना, तो मीन्स ये सब जर्नी क्रॉस करते 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 जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यू आर गेटिंग मोर स्ट्रॉन्ग। माफ़ करना सीखिए। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में या किसी भी फैमिली मेम्बर से आपको कोई चीज़ स्टक कर रही है, आप उसे फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए, थोड़ी बहुत फॉरगिवनेस प्रेयर्स कीजिए, होपनोपो प्रेयर कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आपको जो है आप बहुत हेल्प करने वाली हैं। आपके अंदर जो है ना एक इंट्यूटिव मदर ऑलरेडी जन्म ले चुकी है और वो ये एक फीलिंग है, राइट? तो वो फीलिंग आपको बताएगी हाउ टू नर्चर योर सेल्फ, हाउ टू नर्चर अदर्स। सो फॉरगिवनेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नर्चरिंग। एंड किसको नर्चर कर रहे हैं? आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपने थॉट्स को नर्चर कर रहे हैं। तो वो बहुत ही यहाँ पे एक बड़े लेवल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो प्लीज़ डू ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद मैं आपको कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स बताना चाहूँगी और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, बट मे बी कुछ पीपल फ्यू पीपल जस्ट स्किप इंट्रोडक्शन। तो स्वर विज्ञान एक चीज़ होती है। तो स्वर विज्ञान में ये होता है कि आपका हमेशा एक ही नोस्ट्रल चल रहा होता है, दोनों से आप बहुत रेयर सांस लेते हैं। तो आप चेक कीजिए कंसेप्शन के टाइम पे आपका अलग स्वर चलना चाहिए और आपके हस्बैंड का अलग स्वर चलना चाहिए। अगर आपको स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट करना एंड आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन स्वर विज्ञान। तो आपको थोड़ी सी एक जानकारी हो जाएगी स्वर विज्ञान की। हमारे श्वासों का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ की हर चीज़ में, और प्रेगनेंसी में तो ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर सब कुछ ठीक जा रहा है और कंसेप्शन के दौरान आप दोनों का एक ही स्वर चल रहा है तो भी कंसेप्शन नहीं होगी। तो मैं आपको रिचुअल्स के बारे में बता रही थी। तो रिचुअल्स में आपको क्या करना है, आपको अर्ली मॉर्निंग जैसे जब आप उठते हैं अगर पॉसिबल है तो लिखना शुरू कीजिए, उसे हम जर्नलिंग बोलते हैं। तो उसमें आप अपने एफर्मेशंस लिख सकते हैं। आई एम डीपली लव्ड, आई एम डिवाइनली प्रिपेयर्ड, आई एम वर्दी ऑफ लाइफ। आप अपनी एफर्मेशंस भी बना सकते हैं। ये मैंने एफर्मेशंस इसलिए दी हैं ताकि जो लोगों को एफर्मेशन अगर नहीं समझ आती है, नहीं मिलती हैं कहीं से, तो वो लोग इन एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी पावरफुल एफर्मेशंस, प्लीज़ इनको यूज़ कीजिए। और एक छोटा सा रिचुअल, एक कैंडल लगा के या दिया जला के, या अगर आप जोत लगाते हैं मॉर्निंग में लगाते हैं, इवनिंग में लगाते हैं, तो अपने वुम्ब से, अपने गर्भाशय से बात कीजिए, अपने गर्भ से बात कीजिए और अपने उस वुम्ब को बोलिए यू आर सेफ, यू आर सीन, यू आर सेफ, यू आर सीन। कीप टेलिंग टू योर सेल्फ सच थिंग्स। सो अगर पॉसिबल है तो आप एक मून स्टोन बाय कर सकते हैं, वो अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज स्टोन होता है, वो आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड कोशिश कीजिए कि आप ये लिखें कि अभी के टाइम में कौन से इमोशंस मुझे रिलीज करने की ज़रूरत है जो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। व्हाट इमोशंस वांट टू बी रिलीज टुनाइट, एवरी नाइट यू कैन डू इट। अगर आपका के पास नाइट में टाइम नहीं होता है तो आप इसको दिन में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आइए कि व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पाइल। तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे जब भी आप रेस्टलेस फील करते हैं या आपको बहुत सारे इमोशंस बहुत परेशान कर रहे हैं, आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, हाउ और व्हेन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जस्ट सिट डाउन एंड आपको 4 के इनहेल करने हैं, होल्ड करना है और 8 पे एक्सेल करना है। तो कैसे करना है, ब्रीथ इन 1 2 3 4, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स 1 2 3 4। जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो हमें थोड़ा लंबा सांस छोड़ना है टिल द काउंट ऑफ 8। तो ये आपको मैंने बताया है जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं उनको डीपली लेट गो करने के लिए, क्योंकि
जब आप चीज़ों को डीपली लेट गो करेंगे तो ही आप के जो वुम में कोई नई एक रोशनी, एक नई जो एक क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, तो एक नया जीव हम कह सकते हैं, लाइफ कह सकते हैं, जो आ रही है, वो अच्छे से आप उसको नर्चर करेंगे। बिकॉज आप अपने थॉट से भी अपने बच्चे को नर्चर कर रहे हैं, और जब तक आपको कंसेप्शन नहीं हुई है तब तक आपने अपने वुम्ब को नर्चर कर रहे हैं। तो ये प्रेगनेंसी की रीडिंग है। आप सब लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट? तो हमें अपने वुम्ब को भी नर्चर करना है, अपने थॉट्स को भी नर्चर करना है। और जब भी हम कहीं पे स्टक फील करेंगे तो हमें क्या करना है, 4 के काउंट पे इनहेल, 4 के काउंट पे हम होल्ड करेंगे और 8 के काउंट पे हम एक्सेल करेंगे। और इसका मीनिंग है हम ट्राई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को डीपली लेट गो करने के लिए। और एक जो लोग यहाँ पे दूध पीते हैं, ये मैं आपको मून से कनेक्टेड चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बता रही हूँ। तो वार्म मिल्क लीजिए, उसमें आप एक पिंच, एक चुटकी नटमेग पाउडर जो होता है ना, आप उसको ऐड कर सकते हैं। नटमेग पाउडर मिल्क के साथ पीने से वो आपको इमोशनल ग्राउंडिंग देगा। वो आपके लिए एक क्लियर स्पेस तैयार कर रहा है, एक प्लेस तैयार कर रहा है आने वाली न्यू लाइफ के लिए, नए बच्चे के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मदर्स नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कंसेप्शन के टाइम पे, एंड अगर हो चुका है तो उस ड्यूरिंग दैट फेज जब मदर फीड करती है बच्चे को, हमें बहुत अपने थॉट्स के साथ केयरफुल रहना चाहिए। आई नो कि अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, बट मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस से हम हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हेन यू आर अ मदर, आई थिंक हमारी अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही यू शुड नॉट एन्जॉय योर लाइफ, यू शुड एन्जॉय योर लाइफ फुली, बट हमें अपने बच्चों को दिमाग में रखते हुए ही चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपको यहाँ पे ना इस प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। कोई हो सकता है कि आपकी सिस्टर आपको सपोर्ट करे, कोई आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके कोई आपके ट्राइब के मेंबर्स हो सकते हैं। स्पेशली ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग इस रीडिंग को बाहर से देखें, ठीक है? बाहर से मतलब कि अदर कंट्रीज़ में देखी जा रही है, इंडिया के अलावा। तो इंडिया में तो हमें फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, हमारी फैमिली आसपास होती है। बट बिलीव मी, जो लोग इसे बाहर से, आउट ऑफ इंडिया भी देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट, हो सकता है बाहर आप अपनी कम्युनिटी में, हम लोग जो फेसबुक ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में रह के, वहाँ से आपको सपोर्ट मिले। तो डोंट वरी एट ऑल, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। कोई ना कोई आपको आपकी इमोशनल वेलबींग में थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी व्हेन बेबी इज़ बॉर्न, आपको डेफिनेटली बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बता रहा है कि आप अलोन बिल्कुल नहीं हो। आपको डॉक्टर्स का गाइडेंस, मेंटोर का गाइडेंस, इस पूरी जर्नी पे जहाँ से आप सोचना शुरू करेंगे, अपनी एनर्जीज को क्लीन करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ यू आर गोइंग टू गेट अलाइंड विद द राइट एनर्जीज। इमोशनली हील करेंगे आप अपने आप को। और आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, आई एम रेडी टू रिसीव सपोर्ट नाउ। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कि हेजिटेट फील कर रहे थे हेल्प के लिए, कि मैं कैसे किसी को हेल्प के लिए बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। बट बिलीव मी, आपको वो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो डोंट थिंक सो मच, प्रिपेयर योर सेल्फ एंड गो फॉर इट। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई वाटर के ड्रीम्स दिख रहे हैं यूनिवर्स से, जो आपको साइन मिल रहे हैं। चिल्ड्रन, वाटर, ब्रिज आपको दिखाई दे सकते हैं सपनों में, या हो सकता है आप जहाँ कहीं आप विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं डेली, जहाँ आप अपने वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, आपको ब्रिजेस नज़र आते हैं, एक ब्रिज को आप रोज़ क्रॉस करते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि आप एक इमोशनल ट्रांजिशन के फेज़ में हो। आप ये जो इमोशंस, ये जो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस बिकॉज ऑफ योर इमोशंस अभी हैं, वो ट्रांजिशन के फेज़ में हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ नंबर्स दिखते हों, एंजल नंबर्स दिखते हों, घड़ी पे टाइम 3:33, 3:33, 66, 333, 666, ये नंबर जो है सोल, फैमिली और हीलिंग के नंबर से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये भी आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज़ योर टाइम और दिस इज़ द राइट टाइम। और रेंडमली फ्लावर्स घर में लाना, फ्लावर्स आ रहे हैं आपके घरों में, आप फ्लावर्स की स्मेल से बहुत ही
एक ब्यूटीफुल सी फीलिंग आपके मन में आ रही है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आप हो सकता है बटरफ्लाइज देख रहे हैं और मून को बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहे हैं, कोई मून रिचुअल्स कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि योर वम्ब चक्रा इज ओपनिंग, यू आर रेडी, यू शुड नॉट डाउट ऑन दिस जर्नी। तो मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि आप जस्ट लिसन केयरफुली, ठीक है। यूनिवर्स इज विस्परिंग थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, ड्रीम के थ्रू, चीज़ों का बार बार दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, एंजल नंबर्स दिखना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हो रही है। तो यहाँ पे अब मैं अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ आपकी प्रेगनेंसी के लिए, तो ये एम्प्रेस कार्ड, किंग्स ऑफ कप्स यहाँ पे और 6 ऑफ कप्स, ये आपको एक सेक्रेट ट्रिनिटी बना रही है, ठीक है। एम्प्रेस आपको बता रही है कि आप मोर देन यूजुअली एक बहुत अच्छे ब्यूटीफुल फर्टाइल फेज में हो। किंग ऑफ कप्स आपको बता रहा है यू आर इमोशनली बैलेंस्ड, या अगर नहीं है तो आप हो जाओगे कंसीव करने के बाद। यू विल बी काम, यू विल बी सेटिस्फाइड। और 6 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है यू आर कार्मिकली कनेक्टेड टू अ सोल चाइल्ड, जो आपका बच्चा आने वाला है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी, यू नो, हर मदर ही कनेक्टेड फील करती है, बट बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जहाँ पे वो 100% हील हो जाती हैं। जिस दिन वो बच्चा, वो जान आपके जिस्म में आती है ना, वहाँ से आप हील होने शुरू हो जाते हो। और मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे यही बोलूँगी कि डिवाइन इज़ प्रिपेयरिंग बोथ ऑफ यू एंड द सोल, दोनों को प्रिपेयर कर रही है। कीप नर्चरिंग योर इनर वर्ल्ड एंड बाहर से ब्लेसिंग्स लेते रहिए, भगवान से ब्लेसिंग लेते रहिए, अपनी फैमिली से ब्लेसिंग्स लेते रहिए। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ये जर्नी जो है एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। ये जो आपकी कंसेप्शन है आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े चेंजेस को लेके आने वाली है। और जस्ट क्लेम दीज एनर्जीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक येलो हार्ट छोड़ सकते हैं, या आप लिख सकते हैं आई एम रेडी टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग्स। और अगर आपके फर्दर क्वेश्चन है देन यू कैन व्हाट्सएप मी एंड कैन कनेक्ट विद मी। आपको सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो लिंक्स और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से टर्कोइज ब्लू क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। अपनी रीडिंग के लिए गेट रेडी एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स and sync with the energies, and we will start your reading shortly. Let's shuffle the cards and that's it. Okay, so first card I got is 7 of cups. crystal को मैं थोड़ा साइड पे कर देती हूँ। Next is 10 of swords. I will be picking 10 cards for you, same like pile number 1. Queen of wands, 6 of cups, 7 of pentacles, the magician, oh wow, the sun card, knight of wands, 6 of wands, and ace of swords. So just have a look for your cards and let's begin with your reading. जो सबसे पहली चीज़ मुझे इस पाइल के लिए दिखाई दे रही है वो ये है कि इस रीडिंग में जो लोग जुड़े हैं ना, उन्होंने बहुत हार्ट ब्रेक्स को झेला है लाइफ में, और लेकिन फिर भी अपने ड्रीम्स को आपने ज़िंदा रखा, आपने गिव अप नहीं किया लाइफ में। आज भी आप लाइफ में उसी पैशन के साथ जी रहे हैं, उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं जो कभी पहले था। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस पाइल को मैं सल्यूट करना चाहूँगी कि द वे यू पीपल हैव डन एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो
जस्ट कीप द स्पिरिट, इसको ब्रेक मत होने दीजिए। और लाइफ में आप जो भी चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले इस फाइल में जो लोग भी कनेक्ट हुए हैं वो मेंटल कन्फ्यूजन और इमोशनल एग्जर्शन जिसे बोलते हैं ना, उस फेज से गुजर रही हैं। कुछ लोग गुजर चुके हैं, ठीक है, और कुछ लोगों की अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पे ये जो 7 ऑफ कप्स कार्ड है ना, ये बताता है कि अपने सपनों के लिए आपने बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है और अभी उसमें से कुछ चीज़ें हाफ ओपन हैं और कुछ चीज़ें आप बंद कर चुके हो। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि कुछ पुराने पैटर्न्स हैं। किसी रिश्ते ने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है, बहुत ही बहुत, और आप उससे हील नहीं कर पा रहे। लेकिन पॉजिटिव थिंग इज हियर कि अब वो साइकिल ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म होने का टाइम है। आप रेडी हो एक नए इमोशनल चैप्टर के लिए, एक न्यू इमोशनल जर्नी के लिए। इमोशनली यू आर क्लियरिंग एट द मोमेंट योर मेंटल फॉग एंड स्लीपिंग आउट ऑफ ओवर थिंकिंग। तो आप कुछ लोग उस पर काम कर रहे होंगे, कुछ लोगों को यहाँ से गाइडेंस मिलेगा कि वो कैसे काम कर सकते हैं। तो जो आपकी बॉडी है, आपकी सोल है और आप हो, फिर से अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़, कुछ प्रेगनेंसी से बहुत एक डीपली आई कैन से इमोशनली हर्ट किसी चीज़ ने आपको किया है और आपकी बॉडी ने बहुत झेला है, लेकिन अब आप स्लोली उस चीज़ से रिकवर कर रहे हो। आपकी बॉडी फिर से कॉन्फिडेंट बन रही है कि यस आई कैन डू इट। तो ये जो कार्ड है ना यहाँ पे, ये आपकी फर्टिलिटी को, वुम्ब की फायर को और हार्मोनल बैलेंसेस को बताता है। तो ये जो यहाँ पे ये जो आपको फ्लावर नज़र आ रहा है ना, दैट इज सनफ्लावर। सनफ्लावर इस चीज़ का प्रतीक है, वाइटलिटी का, फायर का। वॉन्ड्स जो है अपने आप में ही फायर और पैशन को बताते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ रिचुअल्स बताना चाहूँगी जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप सन थेरेपी बोलते हैं उसे, उसको फॉलो कीजिए। सन में आपको बैठना है अर्ली मॉर्निंग 10 to 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। और पॉसिबल है तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आप को फोर्स मत कीजिए, जितना नाइसली, इजीली, जेंटली आपकी बॉडी में मूव्स आते हैं उतने ही कीजिए। अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, बट उसको नाइसली और जेंटली करना है, बिल्कुल अपने आप को फोर्स नहीं करना है। और जो है आप जैसे अश्वगंधा और सैफरन को यूज़ कर सकते हैं एज अ टी, उसकी टी बना के पी सकते हैं। ये आपकी वुम की वाइटलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। आपके वुम में जो भी मेजर इश्यूज़ थे, जो भी मेजर प्रॉब्लम्स आपने प्रीवियसली फेस किया है, जो भी उसकी वजह से आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ है, उन सबको ये सब जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं वो आपको प्रिपेयर करेंगे, आपकी वुम को हेल्दी करेंगे। और जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको मूव्स या योगा या डांस करना चाहिए, जो हिप ओपनिंग मूवमेंट्स होती हैं आपको वो करनी चाहिए। योगा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, जिन्होंने कभी लाइफ में स्टेज पे परफॉर्म किया होगा, वो लोग भी यहाँ पे जुड़े होंगे, तो आप वो कर सकते हैं। आपकी बॉडी हील होने लगी है ऑलरेडी। हिप ओपनिंग मूवमेंट्स जो आप करेंगे उससे आपकी जो है और ज़्यादा हीलिंग होगी, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे अपनी प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए। ट्रस्ट दिस फायर, आई वुड जस्ट से ट्रस्ट दिस फायर। जो यहाँ पे मदर्स ऐसी कनेक्ट हो रही हैं जो ऑलरेडी प्रेगनेंसी के फेज़ में हैं, तो उनको मैं ये बोलूँगी कि आप अपने डिलीवरी के लिए कोई योगा प्रैक्टिस और ये सब चीज़ों के लिए जा सकते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मेडिकल
जो आपकी कंडीशन है या आपके डॉक्टर ने जो भी बोला है उस चीज़ को आप फॉरगेट बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट यू हैव टू फॉलो। जिस भी आप मेडिकेशन पे हैं, जिस भी ट्रीटमेंट पे हैं, वो आपको ज़रूर करना है। टैरो इज़ जस्ट फॉर द गाइडेंस। तो अगर मैं यहाँ आपका थोड़ा बहुत वास्तु को इंक्लूड करना चाहूँगी तो आपको जो है ना यहाँ पर एक कार्ड है, दैट इज दिस वन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसकी एनर्जी को एक्टिवेट करना है। सो अगेन दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्निकोण आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है ड्यूरिंग कंसेप्शन फेज। कंसेप्शन होने के बाद आप फिर से अपने नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट के रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। और आप अपनी फायर एनर्जीज को, अपनी वाइटलिटी को और इम्प्रूव करने के लिए एक रेड लैम्प का यूज़ कर सकते हैं, रेड कपड़े पहन सकते हैं। बट ऑफ कोर्स रेड लैम्प मैं नहीं बोल रही हूँ आपको पूरा दिन जला के रखना है। इट इज़ जस्ट व्हेन यू आर फीलिंग लो, और तो उसकी एनर्जीज, मार्स की एनर्जीज को आपने एक्टिवेट करना है अपने अंदर। तो अगर कंसेप्शन नहीं हुई है तो आपको इस टाइम पे डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट के कमरे को अवॉइड करना चाहिए। आपके लिए इन दिस फेज, जिस भी फेज से आप गुजर रहे हैं उस फेज में ये बहुत ही अच्छा नहीं है। ये मेंटली इट इज़ रियली वेरी हैवी फॉर द एनर्जीज, फॉर योर एनर्जीज। दिस फेज, दिस कॉर्नर इज़ वेरी हैवी फॉर यू। और यू कैन शिफ्ट योर बेड ऑल्सो। उसको आप जो है नॉर्थ ईस्ट में है तो उसको साउथ ईस्ट में कर सकते हैं। और या सिर्फ ईस्ट को फेस कर सकते हैं, अदरवाइज साउथ ईस्ट को। प्लीज मेक नोट्स सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी ऑन ऑल द पॉइंट्स। यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक while you are changing some directions or something, or take consultation from a वास्तु consultant। ये मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आप जो सन की जो एनर्जीज मैंने आपको लेने के लिए बोला, इस तरीके से सन इज गोइंग टू राइज ऑन योर वुम्ब, और सन इज गोइंग टू हेल्प यू राइज योर वुम्ब एनर्जी सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल with your pregnancy, और if you are trying to conceive तो उस फेज को, उस चीज़ को easy कर सके। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपके लिए टाइमिंग विंडोज़ की बात करूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना यहाँ पे, ये वाला कार्ड, ये आपको पेंटिकल्स बेसिकली कार्ड्स की रीडिंग में ना अगर प्रेगनेंसी की हो रही है तो दैट इज़ क्लियर कट इंडिकेशन अबाउट द प्रेगनेंसी। सॉरी। तो आप, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि सब कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर। जैसे कि एक ज़मीन में हम बीज डालते हैं, हमें नहीं पता उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो खुद से बन के एकदम से वन फाइन डे आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप देखते हैं कि छोटा सा प्लांट बाहर निकला हुआ है और आपको कितनी खुशी होती है। अभी आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, बट आपकी बॉडी, आपका जो वुम्ब है वो रेडी हो रहा है उस प्रेगनेंसी के लिए। और आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपका सोच है, जो आपका प्यार है, चाहत है इस नई ज़िंदगी के लिए, वो आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है। भगवान आपकी उस मैनिफेस्टेशन पे, उस डिज़ायर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो एस ऑफ सॉर्ड्स है, ये न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है। 1 से 3 मंथ में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ जो फीमेल्स हैं वो, और उनको कोई छोटी मोटी मेडिकल सर्जरी, मेडिकल एडवाइस की नीड है अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। बहुत छोटा सा है, नथिंग इज गोइंग टू बी सो मेजर। सो वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको अपने आप से ही ना कोई मेजर ब्रेक थ्रू या कोई मेजर ऐसी चीज़, कोई इंडिकेशन मिलेगा जहाँ से आपको एकदम से लगेगा यस इट इज़ हैपनिंग, थिंग्स आर मूविंग, लाइफ इज़ फॉलिंग एट द राइट प्लेस, थिंग्स आर फॉलिंग एट द राइट प्लेस। ये आपको ऐसा फील होने वाला है। तो ये एक ऐसी जर्नी है ना, लाइक जब आप एक सीड को प्लांट करते हैं और उसके बाद हम वेट करते हैं कि कब वो प्लांट आएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तो ये आप उसी जर्नी में हैं। तो यहाँ पे अब ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं कुछ लोगों के, कुछ फियर्स भी हैं। तो
इस टाइम पे इस फाइल में कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं। अब उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या कुछ मिस हैपनिंग पहले हुई है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या वो मेरी मिस्टेक थी, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या ये ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो ओवर थिंकिंग के उसमें फेज में आप चल रहे हैं और ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा, और फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा, क्या होगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपको ये कार्ड ये बता रहे हैं, ये जो रीडिंग है पूरी, ये जो सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे 10 कार्ड आपके लिए मैंने जो पिक किए हैं, वो आपको कह रहे हैं पेन ज़रूर था, आप पेन से ज़रूर गुजरे हैं, लेकिन उन पेन्स ने आपको कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं बनाया है। इट इज़ जस्ट ओवर थिंकिंग। कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कीजिए सो दैट कि आपका माइंड और चीज़ों में इन्वॉल्व हो, और आप एक ना वॉरियर की जो एनर्जी होती है ना, वो होती है। देखिए यहाँ पे ये 3 कार्ड जो है ना क्लियरली आपको बता रहे हैं कि आप एक वॉरियर हो, आप जीतने के लिए बने हो, आप युद्ध करने के लिए बने हो। और द मैजिशियन आपको बता रहा है कि सब कुछ ज़िंदगी में राइट टाइम पे आने वाला है। भगवान ने आपको ऑलरेडी वो चीज़ें, वो ट्रीटमेंट, वो गाइडेंस, वो पेशेंस और वो सपोर्ट ऑलरेडी आपकी लाइफ में भेज दिया है। तो आप उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और सरेंडर योरसेल्फ, और अपने आप से ये बोलिए, आई वेलकम दिस न्यू फेज विद फुल फेथ एंड सॉफ्टनेस। आई वेलकम दिस न्यू फेज विद फुल फेथ एंड सॉफ्टनेस। ये एफर्मेशंस आप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड यहाँ पे जो है मैजिशियन कार्ड है, इनका जब इनकी एनर्जीज को मैं कंबाइन करती हूँ तो ये पता है आपको क्या कह रहा है कि अब आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अब उस मांगने वाली जर्नी पे नहीं हो जहाँ आप भगवान को मांग रहे हो या अपने आप को, अपने यूनिवर्स को, या अपने आप को बोलते रहते हो ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले। ऑफ कोर्स यहाँ प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो दीज ऑल मैसेजेस आर गोइंग इनटू डायरेक्शन ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो ये तो एक मैनिफेस्टेशन का भी बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल कार्ड है। मतलब आप इसको मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और भगवान आपको बोल रहा है मैनिफेस्टेशन के टूल्स मैंने आपको दिए हैं, और ये बोल रहा है विक्ट्री आपके पास है। सी ये जो क्राउन इसने वर्थ पहना हुआ है और ये जो इसके डंडे पे, ये आपको अपने आप में बताता है यहाँ पे भी हमारे पास एक और क्राउन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप क्वीन के उस पे भी क्राउन है, और अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे नाइट की एनर्जीज होती है, वॉरियर वाली एनर्जीज। और देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सन कार्ड है, बच्चा है ऑलरेडी, भगवान कह रहा है। और ये देखिए ये हॉर्स जो है ना राइट साइड पे जा रहा है, फ्यूचर की तरफ जा रहा है। मीन्स इन फ्यूचर आप इस ब्लेसिंग को ज़रूर क्लेम कर पाएंगे, आप ऑलरेडी उन एनर्जीज में हैं। तो हमें इस मैजिशियन कार्ड की और इस कार्ड की और द सन कार्ड की एनर्जीज को यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, सन में बैठिए, प्लीज़ मेक नोट्स सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, आपको कोई डिलेमा ना हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइटिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू, आपको चेंजेस लाने में भी आपकी ज़िंदगी में हेल्प करेगी, सबकॉन्शियस बिलीव में चेंज करने में हेल्प करेगी व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर ओन नोट्स। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोल रहा है यूज़ योर माइंड, वॉइस एंड बॉडी इन अलाइनमेंट। मीन्स आपने इनको अलाइनमेंट में लेके आना है एंड अलाइनमेंट में लाके यूज़ करना है, ऐसे ही नहीं। अपने ड्रीम्स को ना, अपने विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए सो दैट कि आपकी चीज़ों लाइफ में चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट हों। सो आपके लिए मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, यू आर नॉट वेटिंग, यू आर ऑलरेडी बिकमिंग। सो इस लाइन को महसूस कीजिए, इस लाइन को डेली जीना सीखिए, देखना कितनी जल्दी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। तो आपको जैसे मैंने बोला है, मैं हमेशा जर्नलिंग के लिए हर किसी को बोलती हूँ, कोई मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेशन के लिए आए या किसी भी चीज़ के लिए आए, बिकॉज लिखना, जर्नलिंग कैन हेल्प यू टू चेंज योर सबकॉन्शियस में जो भी चल रहा है, ठीक है। तो आप जो है
इस तरह का कोई टर्कॉइज ब्लू क्रिस्टल जो है ना बाय करके अपने पास रख सकते हैं। और जैसे थोड़ी देर पानी की एक बॉटल आप सन में रख दीजिए, कांच का बॉटल यूज़ करना है आपने, और उसको अपने बेड साइड पे रखिए, ठीक है। और कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि कैंडल मेडिटेशन को हम बोलते हैं त्राटक मेडिटेशन। तो कुछ भी नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा त्राटक मेडिटेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप सिर्फ फ्लेम के बीच में देखते हो, शुरू में बहुत ज़्यादा देर नहीं देखते हैं। दैट विल हेल्प यू टू रिमेन काम और अपनी प्रेजेंट एनर्जीज में लेके आने में आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा। और फिर आपने उसके बाद बोलना है आई एम ओपन, आई एम अलाइंड, आई एम सेफ टू रिसीव। आई एम रिपीटिंग योर एफर्मेशन, आई एम ओपन, आई एम अलाइंड, आई एम सेफ टू रिसीव। तो इन एफर्मेशन को आप लिख सकते हैं, मिरर के आगे खड़े होकर बोल सकते हैं, आप अपनी एफर्मेशंस भी बना सकते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी पावरफुल एफर्मेशंस, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना, ये सन कार्ड जो है ना आपको बहुत बार आपके इनर चाइल्ड के बारे में भी बताता है। और आपका इनर चाइल्ड पता है कैसे हील होगा? यू कैन राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर चाइल्ड कि हेल्दी बेबी होगा, ब्यूटीफुल बेबी होगा, और दैट बेबी विल चेंज माई एंटायर लाइफ, और मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। जो भी कुछ पॉजिटिव आप उस लेटर में लिख सकते हैं ना, डियर बेबी, क्योंकि हमें नहीं पता जेंडर कौन सा है। आई कैन टेल यू, बट ये ठीक नहीं होता है जेंडर रिवील करना, इट्स अ रॉन्ग थिंग। तो क्योंकि हमारे इस रीडिंग को ना पूरे वर्ल्ड में किसी किसी पार्ट में देखा जाएगा, तो इसीलिए हम जेंडर की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उस लेटर को आप अपने पिल्लों के नीचे रखिए, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें। मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपको सपोर्ट कर सकती हैं, जो कि आपको पॉजिटिव रखेंगी इस जर्नी में, राइट। कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपने करना ही करना है। तो ये जो 6 ऑफ कप्स कार्ड है ना, यहाँ पे आपको ना, ये हमारा प्रीवियस रीडिंग में भी ये वाला कार्ड आया था। ये दोनों कार्ड हमारे पास प्रीवियस रीडिंग में भी थे। तो कहीं ना कहीं जो है कार्मिक सोल कनेक्शन को बताता है। जो आपका बच्चा है ना, वो आपके हो सकता है प्रीवियस लाइफ से आए, हो सकता है आपको कोई आपका सिबलिंग हेल्प करे, आपका पार्टनर है, हो सकता है वो आपको इस जर्नी में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, या हो सकता है आपको अपना बच्चा ही सोल चाइल्ड जैसा लगे। हर किसी को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स, दीज लाइन्स, लेकिन कुछ मदर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। और यहाँ पे मैं अपने एग्जाम्पल शेयर कर सकती हूँ। जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी तो शी चेंज्ड माई एंटायर लाइफ। पता नहीं, वो मेरा बचपन है, वो मेरी सोलमेट है। मैं उसमें अपनी परछाई को देखती हूँ। जो चीज़ें मैं जीवन में नहीं कर पाई, या जिन चीज़ों को लेके बचपन से मेरे को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, मैं देखती हूँ कि मेरी डॉटर ऑलरेडी वो करती है, तो मैं उसमें अपना बचपन जीती हूँ। तो यस, बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली आई थिंक हमारे इंडियन मदर्स के उसमें तो रह ही जाता है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस लाइन से नहीं भी रेजोनेट करे, दैट्स ओके। इट वाज माय फीलिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो कोई ना कोई बहुत ही पैशनेट गाइड, कोच के रूप में आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और बिफोर एंड आफ्टर इज़ गोइंग टू हेल्प यू। कोई बुक भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकता है, किसी से सडन मीटिंग भी हो सकती है, कि जो आपको हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे। तो आपके पास सपोर्ट है। तो उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों को ये होगा कि कुछ साइंस, पॉजिटिव साइन अगर हमें दिखते हैं या पता चलता तो बहुत हेल्प होती हमें। तो कुछ लोगों को यहाँ पे बर्ड्स वो होते होंगे, दिखाई देते होंगे बहुत ज़्यादा। हो सकता है एक ही पर्टिकुलर बर्ड दिखाई देता है आपको, रेनबो दिखाई दे सकता है। कुछ आप में से सनराइज़ को बहुत एंजॉय करते होंगे, या सनराइज़ की क्रेविंग होगी। अगर कोई ऐसे कोल्ड कंट्रीज़ में रहता है तो वहाँ पे आपको सनराइज़ का एक बहुत खुशी देता होगा। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी को नहीं वो खुशी देगा जो आपको महसूस होती होगी सनराइज़ को देख के। तो फेदर हो सकता है, किसी को हो सकता है गिफ्ट के रूप में कोई रिसेंटली कहीं से कोई गोल्ड कॉइन मिला हो अपने फैमिली में किसी भी मेंबर से। तो गोल्ड कॉइन, इट कुड बी रियल गोल्ड कॉइन, बट इट कुड बी
कोई जो जैसे पुराने सिक्के होते थे या कोई करेंसी होती है, या जैसे यूरोप में जो सेंट्स वगैरह हैं, आज भी आपको वो गोल्डन उसमें मिलते हैं, दैट यू कैन रिसीव फ्रॉम एनीवेयर। हो सकता है आपको ड्रीम में कुछ ऐसा स्पार्कल होते हुए नज़र आए, तो आप इन सब चीज़ों से सिंबल्स से समझ सकते हो। ये यूनिवर्स के साइन है आपको बताने के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों को जो है ना रिपीटिंग नंबर्स दिखते होंगे, दैट कुड बी 111, 111 हो सकता है, 1111 हो सकता है, वॉच में दिखता हो, गाड़ी का नंबर दिखता हो। तो ये ब्रेक थ्रू है। 717 आपको दिख सकता है, 717 दिख सकता है, 777, ये आपके कुछ इंडिकेशंस हो सकते हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी, यू आर in the energies, you are on the right path, that where you can claim all these energies। ये जो है ना यहाँ पे जो हमारे पास सन कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये वाला कार्ड और ये तीनों कार्ड्स जो है ना, ये हमें बताते हैं क्लैरिटी, जॉय, सेलिब्रेशन, मैनिफेस्टेशन। ये आपके कीवर्ड्स हैं, इन पे आप काम कीजिए। क्या चीज़ क्लैरिटी नहीं आ रही है तो क्लैरिटी लेके आनी है, ठीक है। जॉय, सेलिब्रेशन, दिस इज द कॉलिंग ऑफ सेलिब्रेशन। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ जो मैं यहाँ बताऊँ, जो ये कार्ड आपको बता रही है, वो एनर्जी जो है ना, चाइल्ड एनर्जी इज अराउंड यू। डोंट थिंक कि क्या होने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ जो है, जो मुझे लास्ट में थोड़ी सी फील हो रही है, दैट इज़ मे बी आप में से कुछ लोगों का सी सेक्शन हो। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट डोंट गेट स्कैर्ड। थोड़ा सा पहले भी अगर बच्चा हो सकता है, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हो सकते हैं, बट चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्दी। तो सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाइए। एक और चीज़ है यहाँ पे, ऑल्दो हम प्रेगनेंसी की रीडिंग कर रहे हैं, बट एक मैसेज मुझे बार बार इंट्यूटिवली आ रहा है, ये विक्ट्री का टाइम है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप बहुत फ्रॉम सो लॉन्ग आप किसी जॉब में अपने प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली हैं। हो सकता है कि फीमेल की लाइफ में ये दोनों ही चीज़ें, प्रमोशन एंड प्रेगनेंसी, इकट्ठे एंटर करें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली है ही। तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने ऊपर डाउट मत रखिए, और जो है ना, अपने आप को काम रखिए। और ये जो जर्नी है ना, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मदरहुड। ये जो है ना, एक बहुत ही पावरफुल और एक जॉयफुल वर्जन जिसे बोलते हैं ना, वो आपका अभी सामने आने वाला है। आप वो मैजिक हैं, आप वो मदर हैं, आप उस मिरेकल को लेके आएंगे। आप उस मिरेकल को यहाँ पे क्लेम कीजिए प्लीज़। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आप अपने आप से रेजोनेट करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक ब्लू हार्ट छोड़ सकते हैं। अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे से टैरो सीखना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी, सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड आप लिख सकते हैं कि आई एम रेडी टू क्लेम दीज न्यू एनर्जीज, आई एम अलाइंड विद दीज न्यू एनर्जीज। जो आपका मन करे, जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट करें, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। एंड थैंक you very much for watching this reading. I will see you in the next reading.